ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अभी भगवद गीता जी पर शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार क्लास नंबर 3, कक्षा नंबर 3, पहली 2 हो चुकी हैं, ये तीसरी कक्षा अब आरंभ की जाती है। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 पौष कृष्ण पक्षः खरमासः एकादशी तिथि। आज एकादशी महारानी हैं। शनिवारः विशाखा नक्षत्रम दक्षिणायनम हेमंत ऋतु। ये सब काल देवता हम पर अनुग्रह करें। विषय जो भगवद गीता, ये आप देख सकते हैं, ये श्रीमद् भगवद गीता है और ये नंबर 10 है। ये श्रीमद् भगवद गीता शंकर भाष्य हिंदी अनुवाद सहित गीता प्रेस, इस बुक में से शंकर भाष्य लिया जा रहा है। और ये शंकर भाष्य जो है वो आपको दिखा देते हैं कि वो कहाँ है। वो ये आ गया, ये देखिए, ये शंकराचार्य जी हैं और ये शंकर भाष्य का पहला पेज है। इसमें से जो ये पहला ओम नारायणः परो व्यक्तात् अंडम अव्यक्त संभवम अंडस्यांतस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी, ये जो भगवद गीता के ऊपर उपोद्घात अर्थात भूमिका, 4 वर्ड है भाष्य का, कमेंट्री का, उसको समझाया जा रहा है। और आपको यहाँ केवल ओम नारायणः परो व्यक्तात्, इतना ही हिस्सा अभी 2 दिन से चल रहा है, आज भी वही चलेगा। विषय ओम नारायणः परो व्यक्तात् इति प्रश्न उत्तरः। ओम तत्सत श्री शंकराचार्याय नमः। पूर्व पक्षी कहते हैं, आपने कहा है कि नारायण अवस्थात्रय, ये नया शब्द है, आप सीख लेना, अवस्थात्रय के साक्षी हैं। अवस्थात्रय क्या है? तीनों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। पहले 2 में मैं सुषुप्ति के स्पेलिंग गलत करता आया हूँ, क्षमा करना। इसमें मूर्धन्य शकार सेरिब्रल श होता है, तालव्य नहीं होता है। अच्छा, तो अवस्था त्रय हमें समझ में आ गया। ये 3 अवस्थाओं के सीक्वेंस, क्रम को अवस्था त्रय, 3 अवस्थाएं, विटनेस ऑफ वेकिंग, ड्रीम एंड स्लीप को कहेंगे अवस्था त्रय साक्षी। तो नारायण अवस्था त्रय साक्षी है। यह नारायण अवस्था त्रय के साक्षी होते हुए अवस्था त्रय को धारण करते हैं, फिर भी अस्पृष्ट, अनटच्ड रहते हैं। यह कैसे? ये क्वेश्चन है कि कोई किसी चीज़ को धारण करे लेकिन अस्पृष्ट रहे, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। जैसे एक गधा बोझ को जब धारण करता है तो वो बोझ से स्पृष्ट होता है। यदि नारायण इन अवस्था त्रय को धारण कर रहे हैं तो उनको भी गधे के समान बोझ का दुख स्पर्श अनुभव होना चाहिए, लेकिन वो स्पृष्ट नहीं होते, वो आनंद मूर्ति ही रहते हैं। ऐसा कैसे होता है? इसका उत्तर दिया जाता है सिद्धांती। आगे ये सब भगवद गीता जी में भगवान स्वयं ही समझाएंगे। अभी संक्षेप में समझते हैं। नारायण सत्यम परम, मोस्ट फंडामेंटल ट्रुथ हैं, और अवस्था त्रय असत्यम, यहाँ पर म हलंत होना चाहिए, असत्यम, अनट्रुथ है, अर्थात सत्य नहीं है। तो नारायण सत्य है और अवस्था त्रय असत्य है। सत्य ये दिखाया जाएगा कैसे है। सत्य कभी असत्य प्रतीति, असत्य प्रतीति क्या होती है? इरोनियस परसेप्शन, इरोनियस परसेप्शन, सत्य कभी असत्य प्रतीति से कभी भी
अस्पृष्ट, टच्ड नहीं होते। माने अ फैक्ट इज नेवर टच्ड बाय द इरोनियस परसेप्शन। ये लोक में सिद्ध है, हम पहले ही जानते हैं। जैसे रस्सी, रोप अपने अज्ञान, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट के कारण, माने अगर आपको इग्नोरेंस है कि वहाँ क्या है, आप नहीं जानते कि आगे रोप है, और आपको इग्नोरेंस के कारण वहाँ पर एक सर्प की प्रतीति होती है, के कारण प्रतीत होने वाला सर्प माने सांप प्रतीति, स्नेक परसेप्शन से स्पृष्ट नहीं होता। तो रस्सी में जो सांप दिखता है उससे रस्सी के अंदर जहर नहीं आ जाता, लेकिन फिर भी रस्सी सर्प को धारण कर रही है। हम कह सकते हैं कि सत्य रस्सी असत्य माया सर्प को धारण करते हुए भी अस्पृष्ट रहती है। यह परत्वम या परता है। तो हम कहेंगे रस्सी सर्प के बीज से और सर्प की व्यक्त अवस्था दोनों से पर है। समझ गए? इसी को कह रहे हैं नारायण अव्यक्त से पर हैं। नारायण परम सत्य होने के कारण, अज्ञान के कारण प्रतीत होने वाले अवस्थात्रय रूप जगत को धारण करते हैं, ऐसा कहकर नारायण का ज्ञान करवाया जाता है। हम अवस्थात्रय रूप जगत को जानते हैं तो कहा जाता है जो इसका साक्षी है, जो इसको धारण कर रहा है, वो ही सत्यम परम नारायण है। ठीक है? इस प्रकार नारायण का बोध कराया गया। नारायण इस असत्य माया सृष्टि के कर्ता माने क्रिएटर, धर्ता सस्टेनर, संहर्ता रिजॉल्वर, कर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश, ईश्वरः रूलर, परम प्रेम आस्पदः माने ऑल्टर ऑफ हाईएस्ट लव हैं। केवल एक ही नारायण के इतने सारे नाम हो जाते हैं क्योंकि वो सत्य असत्य को धारण कर रहे हैं। उस दृष्टि से नारायण ही सभी जीवों की आत्मा होने से सर्वात्मा हैं। बीज शक्ति अर्थात माया शक्ति को धारण करने से सर्वशक्तिमान हैं, ऑल पावरफुल। अब ये इस प्रकार एक ही नारायण के अनंत नाम होते जाएंगे। जिस जिस चीज को वो धारण करेंगे उसके अनुसार नाम हो जाएगा, लेकिन धारण केवल असत्य को करेंगे। इस प्रकार हम धीरे धीरे सत्य में निष्ठ हो जाएंगे और असत्य की बाधा हो जाएगी। यह रिलीजन के गॉड से पूरी तरह भिन्न दर्शन है। बहुत ध्यान दीजिए कि रिलीजन के में सत्य और असत्य का संबंध नहीं होता। रिलीजन जो होता है वो कहता है गॉड ने सचमुच में क्रिएशन बनाई है, गॉड सचमुच में सर्वशक्तिमान है और गॉड की आज्ञा माननी होगी और नहीं मानोगे तो ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है सत्य असत्य को धारण करने के कारण सर्वशक्तिमान है और वो सत्य आप ही हैं। इसलिए हम धीरे धीरे इसको जानते जानते मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। अज्ञान के कारण जो प्रतीति है उसको बाधित करके हमें समझ में आएगा हम आत्मा पहले ही मुक्त है, उसको मुक्त करना नहीं है, वो पहले ही मुक्त है। यही समझाने के लिए भगवद गीता है। इति सर्वम शिवम। धन्यवाद।